गाइस, क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो? तो क्रिप्टो टैक्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया में जो क्रिप्टो टैक्स पर रेगुलेशंस या रूल्स है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मल्टीपल टाइप की अर्निंग होती है। कोई फ्यूचर ट्रेडिंग से कमाता है, कोई स्पॉट में बाइंग करके कमाता है, कोई P2P ट्रेडिंग कर रहा है, कोई एयर ड्रॉप से पैसे कमा रहा है और किसी की सैलरी क्रिप्टो में आ रही है। तो इन सारी चीजों पे किस किस तरीके का टैक्स लगता है और किन किन कंडीशंस में हम टैक्स के लिए लायबल है। बहुत सारे लोग को लगता है कि अगर हम P2P के थ्रू पैसे विड्रॉ कर लेंगे तो हम टैक्स के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा कि वो पैसे हमारे पास कहां से आ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर काफी सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में हम कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम टैक्स के लिए लायबल नहीं है, बिकॉज टैक्स तो VDS पर लगता है, लाइक क्रिप्टो करेंसीज पर लगता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स पे हमें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सारी कंफ्यूजन को इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूं, बिकॉज मैं बात करने वाला हूं क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट से। जी हाँ, इस वीडियो में मैं इन्वाइट कर रहा हूं माई ऑनलाइन CA यूट्यूब चैनल से देवयश भाई को, जो कि एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट है और पिछले काफी सालों से टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एग्जैक्टली क्या है और कैसे आपको उनको फॉलो करना है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आप अपना क्रिप्टो टैक्स इजीली भर पाओ। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है हर एक क्रिप्टो ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना। आपके जो भी क्वेश्चंस एंड डाउट्स है क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड वो इस वीडियो के थ्रू सॉल्व होने वाले हैं। तो जो भी क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने रेडी कर लिए हैं देवयश भाई से पूछने के लिए। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा मेन टॉपिक पे और देवयश भाई से इंटरेक्ट करते हैं और जानते हैं क्रिप्टो टैक्सेशन की कंप्लीट डिटेल्स। तो गाइस, अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं देवयश भाई फ्रॉम द यूट्यूब चैनल माई ऑनलाइन CA, जिनसे हम क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड अपने जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं वो सब पूछने वाले हैं वन बाय वन। एंड क्रिप्टो टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। बिल्कुल आप पेशेंसफुली इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपका कोई जो भी क्वेश्चन या डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। तो देवेश भाई, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज हमारी ऑडियंस को दे दीजिए। विशाल भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार आपके चैनल के ऊपर बनाने के लिए। मैं काफी वीडियोस देखता रहता हूँ आपकी। तो भाई, मेरा नाम है देवयश और मैं एक क्रिएटर हूँ माई ऑनलाइन CA चैनल का। हम लोग जो है वीडियोस बनाते हैं टैक्सेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और इसके अलावा ITR फाइलिंग्स वगैरह हो गई। तो ये सारी गाइड्स हमारे चैनल्स के ऊपर अवेलेबल है। राइट नाउ कुछ 5 लाख के आसपास हमारे सब्सक्राइबर है। और यार इसके अलावा हम लोग जो है सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स वगैरह को, ITR फाइलिंग सर्विसेज वगैरह और बहुत सारी चीजें जो आप हमारी वेबसाइट वगैरह पे या हमारे चैनल के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, मैं भी टैक्सेशन रिलेटेड जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो आपका वीडियो मुझे अक्सर दिख जाता था। और हम लोग काफी पहले से प्लान कर रहे थे क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड वीडियोस बनाने का, लेकिन अभी जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है और इस टाइम पे क्रिप्टो टैक्स भरने का टाइम भी आ चुका है। एंड काफी सारे लोग इस टाइम पे प्लान भी कर रहे होंगे क्रिप्टो टैक्स भरने का, तो मुझे लगा ये परफेक्ट टाइम है। तो देवेश भाई, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर देते हैं बट क्रिप्टो टैक्स के बारे में सोचते नहीं है। तो एक बार आप जरा ब्रीफ में आप बता दो कि राइट नाउ क्रिप्टो पर क्या टैक्सेशन है, इंडिया में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और किन कंडीशंस में एक यूजर को टैक्स भरने की जरूरत पड़ सकती है। तो विशाल भाई देखिए, जो क्रिप्टो का जो टैक्स है ना भाई, वो बजट 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पहले कोई भी रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं था। तो एक नया गवर्नमेंट ने सेक्शन डाल दिया 115 BBH करके। तो देखो, सिंपल से ना 3 रूल है। पहला रूल क्या है कि भाई 30% का टैक्स रेट है, ये तो भाई सबको ही पता है। लेकिन जो टैक्स रेट है वो भाई क्रिप्टो के प्रॉफिट के ऊपर है, लॉस के ऊपर आपको भाई कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अब भाई जो प्रॉफिट होता है ना, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है कि एक आपकी जो सेल वैल्यू है, मान लो आपने कोई चाहे BTC खरीदा हो, इथेरियम खरीदा हो, कोई भी कॉइन्स खरीदा हो, NFT खरीदा हो, उसकी जो भी सेल वैल्यू है उसमें से आप बाय वैल्यू माइनस कर दो तो बेसिकली आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। और उसके ऊपर ही भाई आपको 30% टैक्स रेट देना है। अब आपके मान लीजिए बहुत सारे अगर ट्रांजेक्शन है तो फिर वो आपको फीफो बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपने कौन सा खरीदा और पहले आपने कौन सा बेचा। दूसरा रूल भाई सिंपल सा ये है कि जितने भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है सभी जो है 1% TDS काटेंगे। अब यहाँ पे ना लोगों का ये मिथ होता है कि भाई 30% टैक्स ले रही है, साथ में 1% का TDS होगा तो भाई ये तो 31% हो गया। तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 1% TDS है ये एक तरह से एडवांस टैक्स की तरह होता है। यानी जब मान लीजिए आपकी 30% जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से ये सेट ऑफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 31% आपको पे करना है। तो ये जो TDS कब होगा कि जब भी कोई करेंसी मान लीजिए आप बेचते हो, यानी कि आप ट्रांसफर करते हो, तो ये भाई एक्सचेंज की लायबिलिटी होती है। तो अभी राइट नाउ मैं बता देता हूँ, जितने भी इंडियन एक्सचेंज है हमारे इंडिया के अंदर सभी यहाँ पे TDS डिडक्ट करते हैं, लेकिन भाई जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डिडक्ट नहीं करते हैं। तो भाई इस केस में ये लायबिलिटी ना आपकी भी बन जाती है, यानी कि जो भी भाई क्रिप्टो सेल कर रहा है ना उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। तीसरा रूल भाई ये है
कि जो भी क्रिप्टो आप यहाँ पे जो डिडक्शंस है बेसिकली, जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि यार मैंने क्रिप्टो को बेचा, तो उसके साथ में भाई प्लेटफॉर्म की फीस है, ट्रेडिंग फीस है, ये भी तो आपको माइनस करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर भाई राइट। गवर्नमेंट ने बोला है ये चीजें हम लोग माइनस नहीं करेंगे, सीधा सेल वैल्यू माइनस करनी है, उसमें से सीधा आपको बाय वैल्यू माइनस करनी है। यानी कि अगर मान लो आपको लॉस भी हो गया, आप कहते हो यार मेरे को इथेरियम के ऊपर तो लॉस हो गया लेकिन मेरे को बीटीसी के ऊपर प्रॉफिट हो रखा है, तो क्या मैं इथेरियम का लॉस क्या मैं बीटीसी के प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ कर सकता हूं? तो ये भी भाई गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप एक कॉइन्स के लॉस को दूसरे कॉइन के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो आपका जो भाई प्रॉफिट हो रहा है ना जिस कॉइन के ऊपर, और आपको हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर देखना पड़ेगा, जहां जहां पे भी आपका प्रॉफिट हो रहा है सीधा 30% का टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है यूजर्स को कि अगर हम मान लो बिटकॉइन को ही सिर्फ ट्रेड करते हैं, मैंने आज बिटकॉइन खरीदा, 2 महीने बाद बेच दिया, फिर मैंने खरीदा, विद इन अ ईयर मैंने 10 से 15 बार उसकी बाइंग सेलिंग करी, तो वहां उस कंडीशन में क्या हम लॉस सेट ऑफ कर पाएंगे? देखो वैसे तो होना यही चाहिए कि मान लो आपने लास्ट वीक मान लो आपने बीटीसी के अंदर लॉस किया, इस वीक मान लीजिए प्रॉफिट किया, तो होना तो यही चाहिए कि भाई लास्ट वीक का जो लॉस है वो इस वाले वीक के प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ कर लो। लेकिन भाई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, उन्होंने ये बोला कि हर ट्रांजेक्शन हम लोग सेपरेटली यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, एक ग्रे एरिया है। बाकी अगर आप कई सारे टूल्स वगैरह देखेंगे तो वहां पे सिंपल सा ये होता है कि लास्ट वीक का भी अगर आपका जो लॉस है ना वो इस वीक के भाई प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हाँ, है। मतलब कन्फ्यूजन है स्टिल, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी हम्म, क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। लेकिन हाँ, नॉर्मली जैसे लोग जो दिखाते हैं आईटीआर फाइलिंग्स वगैरह के अंदर भी, वो अपना बेसिकली एक तरह से नेट प्रॉफिट दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर ओके। कॉइन के ऊपर भाई मैंने कितना नेट प्रॉफिट किया है। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसको लेकर यूजर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर एक यूजर जो क्रिप्टो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है वो टैक्स के लिए लायबल है। मान लीजिए मैंने अभी 1 साल पहले क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करी थी, बट आज तक मैंने अपना प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करा, वो मेरा प्रॉफिट एक्सचेंज पे ही पड़ा हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ डजेंट मैटर, मैंने आज तक अपने बैंक अकाउंट में वो पैसे वापस नहीं लिए, क्या उस कंडीशन में भी हम टैक्स के लिए लायबल होंगे? तो विशाल भाई सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि मान लो कोई क्रिप्टो रखा हुआ ही है, ठीक है, मतलब उसने आज तक बेचा नहीं है, उसके वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो क्या भाई उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा? तो देखिए आपकी ना टैक्स की लायबिलिटी तब बनती है जब आप क्रिप्टो को बेचते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अभी तक होल्ड किया हुआ है, सिर्फ खरीद के रखा हुआ है, तो आपकी अभी तक कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। जिस दिन बेचोगे उस दिन आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, उस दिन आपको टैक्स पे करना होगा। अब आपका दूसरा सवाल ये भी था कि भाई किन कंडीशन में हमें टैक्स पे करना है। तो देखिए भाई ये जो 30% का टैक्स रेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल टैक्स रेट है। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे नॉर्मली सब लोगों को पता होता है कि भाई एक इंडिया में कोई भी बंदा अगर 2.5 लाख से नीचे कमा रहा है और न्यू टैक्स रेजिम में तो 7 लाख के भी नीचे अगर कमा रहा है तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन भाई क्रिप्टो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपकी मान लो 5,000 की भी अगर इनकम है और आपने क्रिप्टो को यहाँ पे बेच के भाई प्रॉफिट कमाया है, तो ये स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होगा और बकायदा गवर्नमेंट को आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एडवांटेज बताना चाहूंगा। अभी न्यू टैक्स रेजिम के अंदर क्या हो गया ना, एक सेक्शन है 87A करके, वहां पे आपको 25,000 रुपए तक की गवर्नमेंट जो है रिबेट प्रोवाइड करती है। तो होता क्या है, मान लो आपका अगर टैक्स बनता है मान लीजिए 12,000 रुपए क्रिप्टो के ऊपर, ठीक है, तो भाई आप जब आईटीआर फाइल करोगे तो वो टैक्स आपको पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे आपको जैसे मैंने बताया 12,000 की आपको रिबेट प्रोवाइड कर देगी। तो लोगों की भाई ये गलत फहमी होती है कि अगर मैंने क्रिप्टो अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, भाई मेरा तो छोटा मोटा अमाउंट है, 15-20 हजार का हम्म। प्रॉफिट है, तो क्या स्टिल मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है? टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई आईटीआर फाइलिंग जरूर करो, उसके अंदर वो ट्रांजेक्शन दिखाओ, आपको रिबेट वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किन एरियाज में आपको टैक्स पे करने की जरूरत है, और भाई टैक्सेस को अवॉइड मत करना, वरना आपको फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो भी हम देवयास भाई से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड। आप में से मैक्सिमम लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग तो करी होगी कभी ना कभी, और फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग एक में हम कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टैक्स के लिए लायबल नहीं है। तो देवेश भाई, फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या टैक्सेशन के रूल्स हैं और क्या चीजें यूजर्स को फॉलो करनी चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो? तो विशाल भाई जैसे आपने ट्रेडिंग के बारे में बताया, देखिए मोस्टली जो क्रिप्टो के अंदर जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उसको अपन ना दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो भाई जो नॉर्मल आपकी होती है इन्वेस्टमेंट, कि आज आपने मान लीजिए बीटी से इथेरियम खरीदा है, अब आप भूल चुके हैं 5-6 साल बाद में आप बेचने वाले हो, उसके ऊपर प्रॉफिट बुक करने वाले हो। तो भाई ये वाला जो प्रॉफिट आपका बुक होता है ना, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे आपका लॉन्ग टर्म है, कितना भी होल्डिंग पीरियड है, ये आपका ना कैपिटल गेन की कैटेगरी के अंदर आता है। और इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये भाई आईटीआर 2 फॉर्म है, इसके अंदर प्रॉपर ना कैपिटल गेन का कॉलम दिया हुआ है
उसके अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट अपनी दिखानी पड़ती है, अपनी प्रॉफिट वगैरह दिखाना पड़ता है। अब मैं बात करूं भाई ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के अंदर चाहे आपकी फ्यूचर की ट्रेडिंग है, P2P ट्रेडिंग है, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग ले लो आप, ठीक है। जो ट्रेडिंग है ना वो बिजनेस इनकम के अंदर यहाँ पे काउंट होती है, ठीक है, उसको कैपिटल गेन के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है, चाहे भैया कैपिटल गेन हो या फिर बिजनेस की इनकम हो, कुछ भी हो, क्रिप्टो से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है ना, उसके ऊपर टैक्स रेट आपका 30% लगने वाला है। तो सिर्फ भाई कैटेगरी बदल गई, कैपिटल गेन से बिजनेस इनकम आपकी काउंट की जाएगी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, और उसके लिए बकायदा आपको ITR 3 फॉर्म जो है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर भी कोई लॉस सेट ऑफ ऑप्शन हमारे पास नहीं है, राइट? एग्जैक्टली कि यहाँ पे भी अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं और वहां पे भी अगर आपने यहाँ पे सेल वगैरह किए हैं, कॉइन्स वगैरह जो भी आपने किया है, तो वहां पे भी डेफिनेटली आप लॉस वगैरह कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी चलती है NSE के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे आपके लॉसेस वगैरह बकायदा सेट ऑफ होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीजें आप नहीं कर पाओगे। ओके, सो एक और कंफ्यूजन है, आजकल काफी सारे इंडियन एक्सचेंज आ चुके हैं जो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से रजिस्टर्ड भी है, और वो फुल्ली एक डेरिवेटिव एक्सचेंज है, और वो एक क्लेम कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम जो फ्लैट 30% वीडीए वाला टैक्स है उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है। तो क्या उन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग करना सेफ है और हम टैक्स को वहां पे ट्रेडिंग करके अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, तो विशाल भाई जैसे आपने बताया कि जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है डेल्टा इंडिया करके, जो अपनी साइट के ऊपर ये बोलते हैं कि भाई आप ना वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे, आप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, इसलिए भाई क्रिप्टो के रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो देखो, मैंने जहाँ तक डेल्टा इंडिया एक्सचेंज की वेबसाइट वगैरह चेक की, उन्होंने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि भाई TDS वगैरह से उससे आप बच जाओगे, लेकिन जो भाई टैक्सेस है ना वो तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली आपका रूल्स जो है अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे इंडिया के अंदर भी मैं बात करूँ तो जैसे F&O ट्रेडिंग चलती है, ठीक है, तो ये 30% टैक्स की जगह वहां पे क्या होगा, आप जो भी प्रॉफिट वगैरह कमा रहे हो, लॉस को सेट ऑफ वगैरह कर सकते हो, वो वहां पे चीजें अलाउ होगी, और जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर स्लैब रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इवन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि बजट जो 2022 था, जब 30% टैक्स रेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, उसके पहले लोग ना ऐसे ही कैलकुलेट करते थे। वो क्या करते थे, अपनी जो ट्रेडिंग की इनकम होती थी उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह ही ट्रीट किया करते थे, और उनका जो भी नेट प्रॉफिट होता था उसके ऊपर जो भी स्लैब रेट होती थी उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहां पे फिर आपको ना टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो कितना है, क्योंकि वो एक सर्टेन लिमिट को अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको एक CA से टैक्स ऑडिट वगैरह भी करानी पड़ती है। और इसमें एक और चीज मैं जो है इंक्लूड करना चाहूंगा कि भाई जो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होती है ना, वो भी इसका ही एक तरह से पार्ट होता है। उसमें भी नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आपको अपना नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ता है और उसके ऊपर आपको बकायदा टैक्स पे करना पड़ता है। अब डेल्टा इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो अगर वो लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स में डीलिंग कर रहे हैं, तो भाई फिर वो KYC के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, जैसे मैं देखा उनकी वेबसाइट के ऊपर KYC में पैन कार्ड, आधार कार्ड मांग रहे हैं, तो भाई फिर उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ओके, सो अगर हम इन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट्स कमाते हैं तो वो एक नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट होगा, राइट? और जो जिस भी हम इनकम टैक्स स्लैब में फॉल करेंगे उसके हिसाब से हम टैक्स देंगे। एग्जैक्टली। ओके ओके, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जब इंडियन एक्सचेंजेस ने 1% TDS या 30% टैक्स का रूल आए तो मैक्सिमम इंडियन यूजर्स ग्लोबल एक्सचेंज यूज करने लगे, और बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही ग्लोबल एक्सचेंजेस को ही प्रेफर कर रहे थे ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज उनकी सर्विसेज अच्छी थी। तो जैसे बाइनेंस है, बायबिट है, KuCoin है, जो भी ग्लोबल पॉपुलर एक्सचेंजेस है, क्या उनको यूज करने से हम टैक्स देने से बच जाएंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे? हाँ, तो विशाल भाई जैसे आपने बताया कि यार इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की जगह मान लीजिए अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, तो भाई वो TDS वगैरह डिडक्ट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, देखिए जो टैक्स के रूल्स है ना वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो अभी रिसेंटली ने एक क्लैरिफिकेशन भी निकाली थी कि भाई TDS की लायबिलिटी अगर मान लीजिए एक्सचेंज वगैरह डिडक्ट नहीं कर रहे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि वो भाई फिर आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। और इसके ऊपर बकायदा ये रूल भी उन्होंने बताया था कि अगर TDS को यहाँ पे जमा नहीं कराया गया है, तो भाई वहां पे ना जेल वगैरह की भी मतलब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है। तो दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये कि अगर लेट्स सपोज अगर आपका TDS नहीं कर रहा है, चाहे आप बियांस यूज कर रहे हो, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई टैक्स की रिपोर्टिंग जरूर होनी चाहिए। कि कल को मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको नोटिस भी भेजता है, तो आपके पास में एटलीस्ट ये तो है कि भाई मैंने बकायदा अपनी ITR फाइल की है, बकायदा मैंने अपना प्रॉफिट दिखाया, अपना लॉस दिखाया है, उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो मैंने पे किया है।
तो टैक्स की रिपोर्टिंग आपकी जरूरी है कि टैक्स तो आपको आईटीआर जो है वो तो आपको फाइल करनी है, फिर चाहे आपका प्रॉफिट हुआ है या फिर आपका लॉस हुआ है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि हम अगर ग्लोबल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम टैक्स से बच जाएंगे। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो कहीं से, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो आपको टैक्स देना चाहिए, राइट? बिल्कुल विशाल भाई, ये डेफिनेटली कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज भी प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हो तो भाई प्रॉफिट तो आपका बन ही रहा है, तो उसके ऊपर आपको भाई टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जैसे मैं बताया कि टैक्स पे करना एक अलग चीज है और टैक्स की रिपोर्टिंग अलग चीज है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 25,000 की रिबेट तो आपको मिल ही रही है अगर आपकी कोई और अदर इनकम नहीं है तो, ठीक है। तो भाई आईटीआर जरूर यहाँ पे फाइल करो, चाहे टैक्स का पेमेंट करना नहीं करना वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तभी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, कई लोगों का अच्छा खासा टीडीएस भाई डिडक्ट हो जाता है, जो भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसे वजीरैक्स वगैरह यूज लेते हैं, तो वो टीडीएस भी भाई उनको रिफंड मिल सकता है। मान लो उनकी जो टैक्स लायबिलिटी वो 0 है, ठीक है, लेकिन टीडीएस उनका 15,000 रुपए कट चुका है। तो जब आप आईटीआर फाइल करोगे, अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, आपको रिबेट वगैरह मिल जाती है, तो जो आपका टीडीएस जो डिडक्ट हो चुका है, गवर्नमेंट भाई आपको वापस आपके बैंक अकाउंट के अंदर डाल के देगी, तो भाई उसका आपको रिफंड भी मिल जाता है। इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि ब्याज के ऊपर मैं कर लूंगा, वहां से मैं जो है टैक्स को यहाँ पे बचा लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो बताना चाहूंगा अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग कर दी, कल को आपको अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस वगैरह मिल गया, तो भाई पेनल्टी पे करने के लिए रेडी रहना। बहुत अच्छी खासी पेनल्टी है, 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। ओके, एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए जैसे आपने बताया टीडीएस का रिफंड हम ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनका क्रिप्टो करेंसी में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उन्होंने ट्रेडिंग तो बहुत करी, बाइंग सेलिंग करी, बट वो हमेशा लॉस में रहे। तो उन लोग के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो अपने आईटीआर की फाइलिंग करें और अपने टीडीएस का रिफंड ले लें। बिल्कुल वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर हर ट्रांजेक्शन के ऊपर देखना पड़ेगा कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। एक और चीज ये, लेट्स सपोज प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी है वो टीडीएस के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि टीडीएस तो कब हम्म। कटता है जब आप सेल आउट करते हो, तो 1% हम्म। आपका तब कटता रहेगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट पे जो टैक्स बन रहा है वो काफी कम है, तो डेफिनेटली उनको हम्म। एक अच्छा खासा रिफंड का अमाउंट मिल सकता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि अगर कोई यूजर जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्रिप्टो में और उसने जो प्रॉफिट कमाया मार्केट से, वो एक जो टैक्सेबल स्लैब होता है 2.5 लाख की अर्निंग का, उससे कम में उसका प्रॉफिट है, तो क्या वो टैक्स के लिए लायबल है उस कंडीशन में? तो देखिए विशाल भाई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रिप्टो का जो 30% का टैक्स रेट है ना, वो स्पेशल टैक्स रेट है। तो जो हम्म। स्लैब रेट है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मान लीजिए 2.5 लाख से नीचे भी है और मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया क्रिप्टो के अंदर 1 लाख रुपए का, तो भाई बकायदा आपको आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि इस 1 लाख रुपए के ऊपर का 30% का मान लीजिए आपका टैक्स बनता है, 30,000 रुपए का बनता है, ठीक है, और मैंने बताया हम्म। कि आपको रिबेट यहाँ पे मिल जाती है, तो आपका टैक्स जो है खुद की जेब से जो आपको पे करना है वो कम पे करना है, लेकिन बकायदा उसकी रिपोर्टिंग आपको आईटीआर फाइलिंग के अंदर भाई करनी पड़ेगी। एक और चीज ये कि कई लोग सोचते हैं कि मेरा मान लीजिए लॉस हो रखा है, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, फिर मैं क्यों आईटीआर फाइल हम्म। करूं? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका टीडीएस वगैरह भी डिडक्ट होता है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स की साइड पे अगर आप जाओगे, तो एआईएस और फॉर्म 26 करके 2 फीचर होते हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट को भाई बकायदा रिपोर्टिंग हो जाती है कि इस बंदे ने इतने अमाउंट का क्रिप्टो करेंसी इंडिया में सेल किया है, ठीक है। लेकिन भाई गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो ये बताने के लिए एटलीस्ट आपको आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को लॉस हो रखा है। तो रिपोर्टिंग जरूरी है, टैक्स पे करना नहीं करना वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ओके, सो टैक्सेस डिपेंड करते हैं आपके प्रॉफिट्स पे, बट रिपोर्टिंग जरूरी है, चाहे आपने प्रॉफिट किया है मार्केट से, चाहे लॉस किया है, राइट? एग्जैक्टली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेश भाई कि क्रिप्टो करेंसी में मल्टीपल तरीके हैं अर्निंग करने के। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग को एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, स्टेकिंग करके भी लोग यील्ड अर्न करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी फर्म्स में काम करते हैं, उनको सैलरी आती है क्रिप्टो करेंसीज में। तो उस कंडीशंस में क्या इन चीजों पे भी वो 30% टैक्स के लिए लायबल है? तो विशाल भाई देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हमारे भी काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो भाई क्रिप्टो करेंसी जो फर्म्स वगैरह में काम करते हैं, उनको सैलरी भी क्रिप्टो में मिलती है। अब देखिए वैसे तो क्या होना चाहिए कि ये सैलरी की तरह ट्रीट होना चाहिए और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगना चाहिए, लेकिन भाई वो जो उनको कॉइन्स मिल रहे हैं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो वो आईएनआर के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स को बेचा जा रहा है, और जहां पे भाई वीडियो आ गया तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई चाहे सैलरी हो, कैसे भी आपको मिल रहा हो, कॉइन्स मिल रहे हो, हम्म। तो सिंपल सा वीडियो का कॉन्सेप्ट आते ही सीधा 30% का टैक्स रेट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी आपको जो भी सैलरी वगैरह मिल रही है, जब भी आप उसको आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करोगे, आपको डेफिनेटली 30% का टैक्स रेट यहाँ पे करना पड़ेगा। सेकंड थिंग ये कि कई लोगों को जैसे गिफ्ट्स मिलते हैं, एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, ठीक है, स्टेकिंग वगैरह के थ्रू यहाँ पे अर्निंग्स वगैरह होती है। तो वहां पे भी क्या होता है, नॉर्मली इंडिया के अंदर गिफ्ट का ये कॉन्सेप्ट है टैक्स के अंदर कि अगर 50,000 के नीचे की वैल्यू है तो टैक्स फ्री रहती है,
लेकिन भाई जैसे 50,000 के ऊपर जाती है तो उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। अब ये सारी चीजें वीडियो के अंदर काउंटर होती है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी भाई 50,000 के ऊपर जो है 30% का टैक्स रेट लगने वाला है। ओके, सो अगर कोई यूजर पीडीए में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है, चाहे आपको फ्री में मिल रही हो क्रिप्टो, चाहे आपने अर्न किए हो, चाहे आपने ट्रेड किए हो, आप टैक्स से बच नहीं सकते। यही डिसएडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी स्पेस का, आई थिंक। और इसी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी से दूर भागते हैं। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए या फिर अपने कन्वीनियंट के लिए सीधा P2P ट्रेडिंग कर लेते हैं। P2P में क्या होता है कि हम डायरेक्टली किसी यूजर को क्रिप्टो भेजते हैं और वो उसके बदले हमें इंडियन रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में भेज देता है, और हमें ये लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा कि वो पैसे किस सोर्स से आ रहे हैं और हमने उसके बदले क्या एक्सचेंज करा है। तो इस केस में क्रिप्टो टैक्सेशन से क्या हम बच सकते हैं? तो विशाल भाई, जैसे आपने बताया कि P2P ट्रेडिंग के थ्रू आप ये कर सकते हो कि कॉइन्स दूसरे बंदे के वॉलेट में ट्रांसफर कर लिए। मान लो उससे आपने कैश ले लिया या बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करा लिया, तो गवर्नमेंट को क्या ही पता लगेगा कि आपने क्रिप्टो बेचा है। लेकिन भाई ये बिल्कुल वैसा हो गया कि आप एक तरह से ब्लैक मनी बना रहे हो। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी चीज ये कर रहे हो टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो जैसे आजकल लोग बिजनेसमैन भी कई सारे करते हैं, अपने कई सारे खर्चे कैश में करते हैं, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता। ठीक है, उनकी इनकम भी कैश में होती है, तो पता ही नहीं लगता कि हाँ भाई ये उनकी इनकम है। तो अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो, कल को भाई अगर आपको नोटिस वगैरह मिलता है, गवर्नमेंट को पता लगता है कि इस बंदे के अकाउंट में कई सारे ट्रांजेक्शन हो रखे हैं, इवन आजकल तो अकाउंट वगैरह फ्रीज भी हो जाते हैं, जैसे आप कह रहे हो ना राइट। P2P ट्रेडिंग के ऊपर। हाँ, तो आजकल आपने बहुत फ्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली तो कई सारे हमारे भी क्लाइंट्स हैं जो P2P वगैरह करते हैं, तो डेफिनेटली बैंक की तरफ से जब ज्यादा अलर्ट्स मिलते हैं, उनको ज्यादा क्रेडिट हो रही है अमाउंट या ज्यादा डेबिट हो रही है, तो भाई वो किस चीज की हो रही है, तो भाई ये मत समझो कि गवर्नमेंट को पता नहीं लग रहा है। जहां जहां पे भी भाई आपका पैन कार्ड है, डेफिनेटली वहां पे गवर्नमेंट सारी चीजें ट्रैक कर रही है, और कल को नोटिस मिलता है तो काफी अच्छी खासी भाई ह्यूज पेनल्टी और काफी अच्छे खासे ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, सो किसी भी सोर्स के थ्रू, चाहे वो P2P ट्रेडिंग हो या किसी भी और तरीके से, अगर आपने क्रिप्टो में लेन देन किया है और उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है, तो आपको टैक्स देना चाहिए, राइट? अदरवाइज वो ब्लैक मनी में कंसीडर हो जाएगा। एग्जैक्टली। ओके, सो देवेश भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई किन किन चीजों में हमें टैक्स देने की जरूरत है। अब आप हमारी ऑडियंस को जरा ये रिकमेंड करो कि कैसे वो टैक्सेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे उनको जो टैक्स की लायबिलिटीज है या टैक्स देने का जो क्राइटेरिया है वो कम रहे। क्योंकि हम मल्टीपल चीजों में जब इन्वॉल्व होते हैं तो हम उतने ही ज्यादा टैक्स की चीजों के लिए लायबल होते जा रहे हैं और उतना ही ज्यादा टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई तरीके हैं जिनसे हम टैक्स बचा सकते हैं? तो विशाल भाई फ्रैंकली बताओ तो भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप टैक्स को ऐसे मिनिमाइज वगैरह कर सकते हो, क्योंकि भाई स्पेशल टैक्स रेट है। क्योंकि जैसे बताया कि इसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं मिलती, कोई भी भाई टैक्स प्लानिंग जो इसके ऊपर ढंग से नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई LIC का प्लान ले लिया, यहाँ पे बच्चों की फीस हो गई, ETC की डिडक्शन हो गई, तो भाई कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं मिलती है। आपको सिंपल सी देखो 3 चीजें करनी है। पहली चीज, हमेशा अपने पास में एक एक्सेल शीट बना के रखो। जो भी कॉइन्स या P2P या फिर लेट्स सपोज NFT जो भी आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपको एग्जैक्ट उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको डेट पता होनी चाहिए, कब आपने बेचा है, उसकी वैल्यू क्या है, क्या बाय वैल्यू है, क्या सेल वैल्यू है, और आपका नेट प्रॉफिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपको अपने प्रॉफिट को जो है कैलकुलेट करके रखना है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे TDS की जो लायबिलिटी होती है उससे भाई बचने के लिए बेस्ट तरीका है, जब भी अपने क्रिप्टो कॉइन्स को अगर आप बेचो तो हमेशा इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू बेचो, ताकि आपका जो 1% का TDS कटना है वो भाई क्रिप्टो एक्सचेंज काट ले यहाँ पे, और आपके भी यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। तो इससे यहाँ पे आपका जो एक TDS का जो पॉइंट है ना वो सेट ऑफ हो जाएगा। तीसरी चीज ये कि हमेशा भाई आपको ITR फाइल करनी है, भले ही आपको लॉस भी क्यों ना रखा हो क्रिप्टो के अंदर, आपको रिपोर्टिंग करनी है, ताकि एटलीस्ट कल को अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस वगैरह भी मिलता है तो आपके पास में एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई मैंने प्रॉपर यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रखी है। उस टाइम पे मान लीजिए अगर टैक्स का डिफरेंस वगैरह होता है तो पेनल्टी बना के आपको टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन ये एक सिनेरियो ये हो जाता है कि आपने मान लीजिए टैक्स अवॉइड ही कर दिया, आपने ITR अब तक कोई फाइल वगैरह नहीं की, और जम के अगर आप प्रॉफिट वगैरह कमा रहे हो, तो भाई उस केस में आपके ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा जिन बंदों का भाई TDS यहाँ पे कट रहा है अच्छा खासा, उनको लॉस वगैरह हो रखा है, तो भाई ITR फाइल करके अपने TDS का रिफंड भी आप यहाँ पे बकायदा क्लेम कर सकते हो। ओके, सो काफी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी अगर हम क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। तो हर एक जो भी आपके बाइंग ऑर्डर्स है, जो भी आपके सेलिंग ऑर्डर्स है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सबका डेटा आपके पास होना चाहिए, राइट? और ऐसे में एक और प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग मल्टीपल एक्सचेंज यूज करते हैं। लाइक मैं खुद ही जैसे 5-6 एक्सचेंज यूज करता हूँ, क्योंकि जिस पर हमें जो बेटर सर्विस मिलती है हम उसको यूज करने लगते हैं। तो ऐसे में ये कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ सकती हैं, इसलिए बेटर ये रहेगा कि कम से कम एक्सचेंज हम यूज करें, राइट? या
ओके देवेश भाई, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे टैक्स से रिलेटेड या जो भी लोगों के कंफ्यूजन थी लगभग हमने डिस्कस कर ली है। तो अब एक और मेरा फाइनल क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक बिगिनर बंदा है जो कि अभी रिसेंटली क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, उसको आइडिया नहीं है कैसे हम ITR फाइल कर सकते हैं, कैसे हम टैक्स जमा कर सकते हैं, तो उसको आप कैसे गाइड करोगे या फिर उसको क्या करना चाहिए? तो विशाल भाई देखिए, कोई भी अगर बिगनर बनता है उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि भाई ये जो ITR फाइलिंग है वो कैसे होती है, क्रिप्टो का टैक्स का पेमेंट कैसे होता है। तो भाई मैंने जो है ना एक स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो बना रखा है। विशाल भाई आप इस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देना। बाकी बिल्कुल। आप जो है यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस भी अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, माई ऑनलाइन सी के थ्रू। और स्पेशली भाई आप लोगों के लिए लिंक जो है मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, जहां से बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आप ITR फाइलिंग कर सकते हो। TDS का रिफंड है तो वो भी आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कैसे वो टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं। बाकी गाइज आप लोग इनकी सर्विस भी ले सकते हो जिसके थ्रू आपको जो टैक्स की फाइलिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। सिंपल सा लिंक पे जाके आप फॉलो करो स्टेप्स को और भाई लोग आपसे कॉन्टेक्ट करके आपकी टैक्स फाइलिंग करवा देंगे। बाकी देवेश भाई, थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए और अपनी इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल नॉलेज शेयर करने के लिए हमारी ऑडियंस के साथ, क्योंकि क्रिप्टो टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक यूजर को पता होनी चाहिए क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थैंक यू सो मच विशाल भाई अपने चैनल के ऊपर इनवाइट करने के लिए। और भाई जिन लोगों को भी स्टिल भी कोई भी डाउट्स वगैरह या कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है, कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स की यहाँ पे रिप्लाई करने की। बिल्कुल भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताना। हम उस पर एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकते हैं जहां पर हम सारे आपके क्वेश्चंस को कवर करके एक प्रॉपर पॉडकास्ट बनाएंगे जिससे आपके सारे आंसर अच्छे से आपको मिल जाएंगे। तो आई होप गाइस आपके जो भी डाउट्स या कंफ्यूजन्स रही होंगी क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड वो सारी इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गई होंगी। मेरे ओपिनियन में जो भी इंपॉर्टेंट एंड जरूरी क्वेश्चंस थे वो मैंने भाई से पूछने की कोशिश करी है, जहां पर उन्होंने सारे आंसर्स दिए हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हो, उस पर भी हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। बाकी अगर आप टैक्सेशन की सर्विस लेना चाहते हो भाई की, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।